नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है और आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में 11,405 लोगों को बूस्टर डोज लगी है और इस पीछे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और बढ़ते संक्रमण के बीच में राहत भरी खबर यह कि प्रदेश में 11,000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। हिसार में 1,412, फरीदाबाद में 788 लोगों को अब तक ये डोज लगी है। सोनीपत में 399, करनाल में 720 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। तो जहां एक तरफ कोरोना का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ राहत भरी ये खबर भी है जहां पर बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई है और ये जो आंकड़ा है वो लगातार आप देख पा रहे हैं। हिसार में 1412, फरीदाबाद में 788 लोगों को डोज लग चुकी है। गुरुग्राम में 2,498 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है, यानी कि प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। हालांकि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, खास करके फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ये फिलहाल बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद उनको ये बूस्टर डोज लग रही है। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि 9 महीने का इसमें अंतराल होना बड़ा जरूरी है, यानी कि 2 वैक्सीन की डोज और ये बूस्टर डोज के बीच का जो अंतराल है 9 महीने का होना जरूरी है। तो प्रदेश में 11,405 लोगों को बूस्टर डोज लगी है, इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है। और आज जब बूस्टर डोज की शुरुआत होती है, बूस्टर डोज लगना शुरू होता है, तो उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आती है। और इसी जानकारी के साथ आपको बताएं कि ये बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का जब ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो इस दौरान बूस्टर डोज और खास करके फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये जो डोज है ये बड़ी जरूरी है, ताकि आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को, यानी कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। बहुत हद तक जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नया वेरिएंट जो है वो बहुत हद तक अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अब ये जो बूस्टर डोज है, ये जो प्रिकॉशन डोज है, ये इसकी भी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अब सुरक्षा का जो चक्र है ये पूरी तरीके से मजबूत हो पाएगा। रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज नजर आ रही है। गुरुग्राम में 24 घंटों में 2,621 केस हो चुके हैं और कोरोना से 24 घंटों में एक शख्स की मौत हुई है और जिले में कुल 933 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना रिकवरी रेट 94.33% तक पहुंच चुका है, यानी कि जिले के अंदर 933 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं रिकवरी जो दर है वो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कितने मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं, 933 के लगभग ये संख्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना का ग्राफ है ये बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला भी है। चुनौती बड़ी है। इस बढ़ती रफ्तार को रोक पाने के में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना और दूसरी बड़ी चुनौती लोगों को वैक्सीनेट करना। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले के सामने चुनौती इस बात को लेकर के है कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस, यानी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जा सके, सुनिश्चित कराया जा सके कि लोग इन नियमों का पालन कर पाए। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमण के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। महज 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है। संक्रमण दर 5.31% तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे तो आने वाले दिनों में संक्रमण दर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वर्ष 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर जहां 2021 में जून 2021 से दिसंबर 2021 के 7 महीनों में 1000 मामले कोरोना के सामने आए थे इन 7 महीनों में, तो वहीं
2022 में जनवरी की शुरुआत के साथ लगातार कोरोना के मामलों का ये आंकड़ा बढ़ा और पिछले 10 दिनों में अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में अब तक 14,000 से ज़्यादा मामले इस जनवरी में 10 दिनों के अंदर सामने आए हैं। और लगातार अगर बात करें तो जहां यह आंकड़ा रविवार को 2300 से ज़्यादा मामले थे, तो वहीं आज पिछले 24 घंटे में 2600 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन के द्वारा तमाम लोगों को हिदायतें दी गई हैं, सख्ताई भी की गई है, जहां पुलिस के द्वारा जगह जगह जाकर चालान किए जा रहे हैं जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगह जगह वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए हैं ताकि तमाम लोगों की वैक्सीन की दोनों डोज पूरी हो सकें। तो वहीं लोगों के चेकअप के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए तमाम जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो, चाहे वो मास्क को लेकर के हो, लेकिन लगातार बढ़ता कोरोना का ये आंकड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में भी बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। DC, CMO और डॉक्टर सुशीला कटारिया भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंचे। देश भर में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम में भी इसकी शुरुआत हुई है। जो बुजुर्ग हैं और इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्क कर रहे हैं उन्हें ये बूस्टर डोज दी जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। सर, आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हुई, आपने खुद लगवाई और डिप्टी कमिश्नर और डॉक्टर सुशीला कटारी ने भी लगवाई। तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं? कितने ऐसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं 60 प्लस जिन्हें ये बूस्टर डोज शुरुआत में लगनी है? बिल्कुल, जैसा आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि 3 तारीख से बच्चों को 15 से 18 साल की वैक्सीनेशन वाले बच्चों को वैक्सीनेशन देनी थी और आज 10 जनवरी से यानी 60 साल से जो सीनियर सिटीजन है उनको हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करना था। आज हमने इसकी शुरुआत गुड़गांव में की है। फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स की हम बात करें तो एक अंदाजन 90,000 के आसपास ही हमारे पास लोग बनते हैं और ऐसे ही अगर मैं 60 प्लस की बात करूं तो 2 लाख से ज़्यादा 60 प्लस है। लेकिन कोमोर्बिड कंडीशन वाले कितने होंगे वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है। तो मान के चलता हूँ वो भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को इस एज तक कोई ना कोई कोमोर्बिड कंडीशन हो सकती है, तो तकरीबन 2 लाख के आसपास ये डेटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या जानने योग्य बात है वो ये है कि आपकी जो बूस्टर डोज तभी लग पाएगी जब आपकी सेकंड डोज के बाद आपके अगर 9 महीने या 39 वीक्स पूरे हो चुके होंगे, तभी आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे। वो चाहे हेल्थ केयर वर्कर हों, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हों या चाहे वो सीनियर सिटीजन जिनको कोमोर्बिड कंडीशन है। इसके अलावा अगर इस बीच कोविड पॉजिटिव हुए हों अगर सेकंड डोज लगने के बाद, तो उस दौरान क्या वो समय आगे बढ़ेगा या फिर 9 मंथ? देखिए, सिर्फ इसमें ध्यान देने बात यानी कि पिछले 90 दिनों में आपको अगर कोविड नहीं हुआ है तो आपका कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर पिछले 90 दिनों में कोविड हुआ है तो नेचुरली आपकी कोविड रिपोर्ट के नेगेटिव होने के बाद 3 मंथ्स के बाद ही लगेगी, लेकिन 9 मंथ से पहले पॉसिबल नहीं। इसके अलावा जो आपने बताया कि जो जिन्हें BP है, शुगर है या दूसरी इस तरह की बीमारियां हैं, उसमें भी कोई एज लिमिटेशन है या किसी भी एज ग्रुप 18 प्लस के बाद या 45 प्लस कोई एज ग्रुप इसमें कोई लिमिट की गई है? नहीं, बिल्कुल इसमें एज जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है। सिर्फ 60 साल या उससे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के ही अलाउड है और उनके साथ भी कोमोर्बिड कंडीशन जो हमने बताई हैं आपको ये होनी चाहिए, चाहे उसमें हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी के मरीज़ हो, ये सभी बीमारियों के साथ जिसमें कोई भी अगर इम्यूनिटी कम हुई हो तो ये सिर्फ 60 प्लस के लिए बूस्टर डोज रहेगी विद कोमोर्बिड कंडीशन। इसके अलावा क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये वैक्सीन ज़्यादा लगी है देश में, लेकिन इसके अलावा जैसे स्पुतनिक भी लगवाई है, तो 2 ये वैक्सीन तो दी जा रही है बूस्टर डोज के अलावा, लेकिन अगर इसके अलावा जो अलग कंपनी की जो वैक्सीन लगी थी उनके लिए क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, हमने गुड़गांव संभवतः एकमात्र ऐसा संस्थान थी या जगह थी जहां सरकारी संस्थानों पे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक लगी थी और हमने स्पुतनिक से जिस CSR के माध्यम से हमें स्पुतनिक मिली थी उनसे टाई अप किया और बहुत जल्दी हम स्पुतनिक की भी बूस्टर डोज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तो अवेलेबल है ही।
तो तमाम तैयारियों के बीच आज से जो बूस्टर डोज है उसकी शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम में जो फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर की बात करें तो वो 90,000 के आसपास है। इसके अलावा जो 60 प्लस का जो डेटा है वो 2 लाख से ज़्यादा का है। तो आज से ये तैयारियां शुरू हो गई है। उन सभी को ये डोज दी जाएगी जिन्हें दूसरी डोज लगवाने के बाद 9 महीने का वक्त गुजर चुका है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को सोमवार से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। गुरुग्राम के हर टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहां तक कि लोगों में भी ऐसा उत्साह है कि लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया था। वहीं गुरुग्राम में बूस्टर डोज के लिए लोग सीधे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। सिटी 1 से आया हूँ। उम्र मेरी 67 है और मैं आज मुझे बूस्टर डोज लगी है और सभी सिस्टम व्यवस्था इनकी प्रॉपर और ठीक है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अब जैसे सरकार की पॉलिसी आई तो मेरा ये विचार हुआ कि मैं जल्द से जल्द जैसे मेरी बारी आए मैं लगवाऊँ। 63 अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, 2 डोज लग चुकी थी मेरे को। कल मेरे पास मैसेज आया बूस्टर डोज लगवा लीजिए, आपने आ गया। उन्होंने बोला तो हमने लगवा ली। यही तो पहले से ही है दिमाग में कि 2 डोज लग चुके, कोरोना से बचाव रहेगा, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। लगा हम हेल्थ वर्कर हैं, फर्स्ट टाइम भी लिए थे, सेकंड डोज भी लिए, थर्ड बूस्टर भी लगवा रहे हैं। तो हमारा उसमें फर्स्ट स्टाफ मैं ही हूँ जो बूस्टर ले रहा हूँ। बूस्टर डोज इसलिए ले रहे हैं कि अपने आप को सेफ महसूस करें, हम वर्क काम करें, पेशेंट के साथ अच्छे से काम कर सकें। शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक हुई बरसात से जहां तापमान में गिरावट देखी गई, वहीं लंबे समय से चल रही वायु प्रदूषण की समस्या में एक बड़ी निजात यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल जो कभी 500 के पार पहुंच गया था वो 6 से 15 तक रह गया है। शनिवार और रविवार 2 दिन की हुई बरसात में जहां तापमान में गिरावट देखी गई, मौसम 2 दिन तक ऐसा रहा कि सर्दी इससे ज़्यादा बढ़ी, कुछ जगहों पर हल्का जल भराव भी देखा गया। लेकिन उसके बाद एक असर अगर हम बात करें इससे, ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये इस वक्त हम गुरुग्राम के साइबर हब इलाके में है। साइबर हब इलाका ये वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कभी 500 के पार था, खतरा था। लोगों को घर से बाहर ना जाने की राय दी जा रही थी कि ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलें, घर से बाहर ना निकले। लोगों को खांसी की दिक्कत हो रही थी, तमाम समस्याएं हालांकि दीपावली के समय से ही थी। पिछले 2 महीनों से ऐसी चुनौती थी। और अब आपको दिखाना चाहेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 जो कि 6 mm, और उसके साथ साथ PM 10 की बात की जाए तो ये 13 तक पहुंचा है। बहुत राहत है। यू कैन डू योगा आउटडोर, ये एक लंबे समय बाद एक संदेश नजर आया है। यानी कि आप बाहर पे भी जाकर अब योगा कर सकते हैं। सुबह लोग जो वॉक पे नहीं जा लोग पे जाने के ना जाने की रहती है, वो लोग वॉक पे जा सकते हैं सुबह की। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ओपनिंग विंडो इज सेफ। जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो खोलना आप लोगों के लिए सुरक्षित है। हालांकि एक ऐसा समय भी गुरुग्राम ने देखा जब ये PM 2.5 जो है 500 के पार था। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट था। आपको दिखाना चाहेंगे ये खुले आसमान की भी तस्वीर है। कुछ समय तक पहले तक ये तस्वीरें थी कि ये आसमान नज़र नहीं आता था, धुंधले ये इमारतें नज़र नहीं आ रही थी। उसे लोग फोग भी कह रहे थे, लेकिन वास्तविकता में एक पॉल्यूशन था। वो हवा में वो जहर था जो लोगों के लिए समस्या बन रहा था। खांसी की समस्याएं बढ़ रही थी। हालांकि अब कहीं ना कहीं इसमें सुधार देखा गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 2.5 है वो 6 तक है, तो PM 10 जो है वो 13 तक पहुंच गया। एक बड़ी राहत यहाँ के तमाम लोगों के लिए है। इस बरसात के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बड़ा सुधार देखा गया है। हालांकि अभी भी तमाम लोगों को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वो है कोरोना काल। तो ऐसे में उससे भी यदि सावधानी बरते, ये तो प्रकृति ने सुधार कर दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन अब लोगों को कोरोना से अभी सावधानी की ज़रूरत है। लोग संभव हो तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें, ये उसके लिए हिदायतें जरूर अभी भी रहें। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी आग का गोला बन गई और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया
और पल भर के बाद ही गाड़ी से आग की लपटें निकलने लगी। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे रजौकरी बॉर्डर का यह हादसा है, जहां एक चलती गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी में आग लगने के कारण कुछ देर तक सड़क पर जाम की स्थिति भी रही। हालांकि गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार सभी व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल गए और इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।